हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 19 का कल रात का एपिसोड जो कि वीकेंड का वार था, संडे वाला वीकेंड का वार। और इस वीकेंड का वार में कैसे कह कह के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया है सलमान खान ने, मेकर्स ने कैसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओ योजना को अंजाम दिया है। थ्रू आउट द वीक नॉमिनेशन के बाद ये ऊपर वो नीचे, ये पक्का जाएगा, ये तो पक्का जाएगा, लेकिन गया कौन? भाई कोई भी नहीं गया है। तमाम ड्रामा तमाम बिल्टअप करके ऑडियंस को बाबा जी का ठुल्लू पकड़ाया है कल रात को बिग बॉस ने। हालांकि बिग बॉस के इस एपिसोड पर हम डिटेल से चर्चा करना है, उसके पहले ना मैं अपने साथ घटी एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ये घटना मेरे साथ घटी है, हो सकता है कल को आपके साथ भी घटे। कल क्या था ना भाई साहब, मैं मेट्रो पकड़ के घाटकोपर से अंधेरी की तरफ आ रहा था, लेकिन ट्रेन में ना मेरे पीछे कुछ लोग खड़े थे। अब अंधेरी स्टेशन आने वाला था, मैं दरवाजे के पास खड़ा था कि भाई मेट्रो रुकेगी तो मैं उतरूंगा, लेकिन कुछ लोग मेरे पीछे खड़े थे, वो फुसफुसा रहे थे, वो हंस रहे थे। मैंने जैसे ही पलट के देखा तो भाई उन लोगों ने कहा कि डीएसके ने हम पर चार्ज किया है। फिर सीसीटीवी फुटेज निकाली गई और तमाम तरह से जो कुछ जांच पड़ताल हुई उसमें ये पता चला कि मैंने पलट के देखा है, दैट मीन्स मैंने चार्ज किया है। उसके बाद मैंने अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करी तो उन लोगों ने कहा कि भाई तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन मेरे सामने एक लड़का अथॉरिटीज को गालियां दे रहा था, माँ बहन की गालियां दे रहा था, मैं खा जाऊंगा सालों में, पूरा खानदान खा जाऊंगा तुम्हारा। लेकिन उस लौंडे को सबने बोला यार हमें तुम पर गर्व है, वी आर प्राउड ऑफ यू, दुनिया भर का उसे एप्रिसिएशन दिया गया। तो आजकल ना ये न्यू नॉर्मल हो चुका है। अगर आप पीछे पलट करके देखेंगे किसी को, दैट मीन्स आप चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे अगर 5 लोग खड़े हैं और उंगली कर रहे हैं आप में, लगाने लगाने दिखाना दिखाना, और ये लोग आपको कितना भी पोक करें, कितना भी इंस्टिगेट करें, आपको पलट के जवाब नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही आप पलटे, आप भाई साहब चार्ज करके आए हैं। और सामने वाला तो नीचे मुंडी झुका करके, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो कैसे सलमान खान ने एक न्यू नॉर्मल हम सब पर थोप दिया है, जिस तरह से अफलातूनी लॉजिक दिए। और मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि वो कम्मो पंजाबन जो कि अक्सर मेकर्स की ठुल्ली पीआर बन करके बैठ जाती है, उससे भी रहा नहीं गया, उसके अंदर भी थोड़ा सा ईमान जाग गया और उसने भी ट्वीट करा कि भाई क्या मजाक लगा रखा है। राहुल वैद्य भी ट्वीट कर रहा है कि भाई सलमान खान कौन सा चश्मा लगा करके आप एपिसोड देखते हो जहां पर कि ये अमाल मलिक इतना भर भर के वो लोगों पर पर्सनल जाता है। खुद तो रो पड़ता है कि भाई मेरे पापा को बुरा लग रहा होगा, लेकिन दूसरे के माँ बाप को खाने की बात करता, सालो आओ वीकेंड का वार में मैं देखता हूँ, सालो खा जाऊंगा तुमको, भाड़ में गया शो, भाड़ में गया मेकर्स। लेकिन ये बिग बॉस जो कि अशनूर को या फिर अभिषेक को 1760 तरह के ज्ञान देंगे लिमिट्स के, मर्यादा के, लेकिन अमाल मलिक जिसने हर मर्यादा का चीर हरण कर लिया है, उस अमाल मलिक के ऊपर आई एम सो प्राउड ऑफ यू यार, तुमने बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट किया, बहुत बढ़िया बात है, मम्मी पापा खुश हो रहे होंगे। हालांकि ये जो कुछ भी वीकेंड का वार में हुआ था, इसके बारे में ऑलरेडी बोल ही चुका हूं कि जैसे वो थानोस का यूनिवर्स का बैलेंस बनाना है। और इसी बात को कहीं न कहीं कुनिका जी ने भी, जब वो कौन था एल्विश जब आया था, वो एंटीडोट वाली जो टास्क एक्टिविटी चल रही थी, जिसमें जब अमाल का नंबर आता है और वो कुछ वो इंजेक्शन उठाता है, कुनिका के पास से निकलता है और कहता है कि अरे आपकी तो अच्छी धुनाई हो चुकी है, मैं आपको ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि आपको सलमान भाई ने अच्छे से धो दिया है। और कुनिका तो किसी के सुन करके लेती है नहीं, कुनिका ने भी वहां पर पट्ट से जवाब दिया था, बिल्कुल वैसे ना जैसे पिछले वीक तुझे धोया था। तो जैसे कि मैंने कल कहा था कि लास्ट वीक जो है वो बुली गैंग को मतलब कंबल कुटाई कर डाली थी सलमान खान ने, और अब क्या है कि इस वीकेंड आकर के जो दूसरा ग्रुप है अभिषेक और अशनूर, इन लोगों को जबरदस्ती में तोड़ने की कोशिश करी है, वो भी तब जबकि ये लोग इतने गलत नहीं थे। हाँ, अशनूर ने थोड़ा सा ब्लंडर जरूर करा था, लेकिन जिस तरह से ये अमाल कहें या फुद्दू फटरीना का फटेला भाई भर भर के पोक करते हैं, ये लोग बोल सकते हैं कि अभिषेक तेरे को अशनूर की आदत पड़ गई है, वो स्टेटमेंट इग्नोर हो जाता है। लेकिन अभिषेक कुछ बोले कि भाई इसे तलब लगी है, तो अरे यार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो यार, व्हाट यू मीन, उसे गांजे की तलब लगी है, नशे की तलब लगी है क्या यार? वो बंदा डिप्रेशन में था, डिप्रेशन से लड़के आया है, सॉरी बोलता है, सॉरी बोलना बहुत गट्स का काम होता है। भाई इतने गट्सी अगर आप हो और आपको लगता है कि सॉरी बोलना बहुत गट्स का काम होता है, तो जाइए लॉरेंस बिश्नोई के सामने बोल दीजिए सॉरी भाई गलती हो गई थी। लेकिन नहीं भाई साहब, सलमान खान का फंडा क्या है, खुद मियां फजीहत दूसरों को नसीहत। ये सलमान खान जो कह रहे हैं कि सॉरी बोलने से आदमी बड़ा बन जाता है, सॉरी बोलना एक गट्स की निशानी होती है, तो भाई आप भी जाइए ना बिश्नोई समाज के सामने जाकर के सॉरी बोल दीजिए। लेकिन नहीं, आप तो बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवा लोगे, अपना सिक्योरिटी स्टाफ बढ़वा लोगे, फट्टू चंद फटोलिया तेवर दिखाओगे दुनिया में, लेकिन शो के अंदर आकर के वो कंटेस्टेंट जिनका कॉन्ट्रैक्ट है, जो मजबूर है कि भैया वो आपको पलटवार नहीं कर सकते, उनके सामने धौंस दिखाना कि अभिषेक
जितना तुम्हारे बारे में तुम नहीं जानते ना, उससे ज़्यादा मैं जान करके चलता हूँ, उससे उससे ज़्यादा मुझे पता तुम्हारे बारे में। तो प्लीज़ मेरे सामने तो ज़रा सोच समझ कर ही बिहेव करना, क्योंकि मैं सबके चिट्ठे फाड़ सकता हूँ। ये सारी बातें एक ही चीज़ हाइलाइट करती हैं कि सलमान खान जो कि शो के अंदर यानी बिग बॉस में आकर बड़े दबंग बनते हैं, बट रियल लाइफ में इस सलमान खान की इतनी बुरी तरह से फटी पड़ी है कि घर के कोने-कोने में बुलेट प्रूफ शीशे लगवा रखे हैं कि कहीं से कोई उड़ती हुई गोली आ ना जाए और होड़-होड़ दबंग करने वाले का होड़-होड़ ही खत्म करके चले जाए। तो कैसे बाहरी दुनिया में भीगी बिल्ली है सलमान खान, लेकिन शो के अंदर एकदम भाई बब्बर शेर की तरह उन लोगों पर दहाड़ता है सलमान खान जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मजबूर हैं। हालाँकि कॉन्ट्रैक्ट तो भाई कुनिका मैडम का भी है, लेकिन कुनिका मैडम में लाख बुराइयां होंगी, बट जिस तरह से वो सलमान खान के सामने एकदम खूंटा गाड़ करके बैठ गई थी कि नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, वो सुरसुरी वाला मैटर था, वहां पर कुनिका का स्टेटमेंट जरूर गलत था, बट उसके अलावा भाई कुनिका जी ने लगभग खूंटा ही गाड़ दिया था कि नहीं, मैंने अमाल के बारे में जो पीठ पीछे बोला था मैं अब भी बोल सकती हूँ, उसकी फैमिली के बारे में जो बोला था मैं मान ही नहीं सकती, नहीं ये आपका मानना है, मैं गलत हुई नहीं। जिस तरह से कुनिका जी दबंग अंदाज में मतलब करारे जवाब दे रही थी, ये गट्स जो है ना वो सिर्फ कुनिका जी के ही अंदर है। अब जितनी सच्ची ये बात है उतनी ही सच्ची एक और बात है जो कि हो सकता है कि कुनिका मैडम के कुछ फैंस को पसंद ना आए, और वो बात ये है कि जिस तरह से आपने देखा वीकेंड का वार में नेपो किड्स बचाओ योजना चल रही थी, उसी तरह से इस सीजन के शुरुआत से एक और योजना चल रही है, और वो जो योजना है उस योजना को आपने एक नहीं दो नहीं जब जब कुनिका मैडम नॉमिनेशन में आई हैं आपने उस योजना को बार बार देखा है, और उस योजना का नाम है कुनिका बचाओ योजना। जब जब कुनिका मैडम नॉमिनेशन में आई हैं हर बार वो बचा ली गई हैं, कभी ऐप रूम के माध्यम से, कभी ये नो एलिमिनेशन वाली निंजा टेक्निक के माध्यम से। इधर कुनिका मैडम नॉमिनेशन में आई, उधर बिग बॉस ने पट से अपनी कुनिका बचाओ मुहिम शुरू कर दी, और ये मुहिम कल कैसे रंग लाई है, एक बार फिर से ये जो कुनिका मैडम है ये बच गई हैं। अब ये सब देख करके कोई दूध पीता बच्चा भी समझ सकता है कि बिग बॉस जब कहते हैं कि भैया पब्लिक की वोटिंग से सब कुछ डिसाइड होता है, तो पब्लिक वोटिंग बिग बॉस की दुनिया में सिर्फ एक जुमला है, और जुमलेबाजी से बढ़कर के कुछ नहीं। और जुमलेबाजी से मुझे याद आई इस सीजन की नंबर 1 जुमलेबाज यानी कि फेकू ऑफ द सीजन यानी कि तांबा पित्तल। और कहीं न कहीं इस जुमलेबाज यानी कि तांबा पित्तल को भी पता चल चुका है कि उसकी जो बोल बचन वाली जो बातें हैं, उनकी पोल पट्टी बाहर खुल चुकी है। जिस तरह से एल्विश आता है, रोस्ट करता है, हाथ मिलाने का जेस्चर करता है, फिर ऐसे कर लेता है, और आप तो साड़ी पहनती हो, आप में तो कोई कमी है नहीं, थोड़ी-सी बातें और बोल दो ताकि हम गरीब फ़ील करें, आपकी बातें हवाबाजी, ये हवाबाजी वाला जो स्टेटमेंट है, इसके ऊपर ये तांबा पित्तल फिर से कहीं न कहीं बुदबुदाती है। ये वही लड़की है जिसने 2-4 दिन पहले कहा था, आई थिंक नेहल से जब आर्गुमेंट हो गया था, उसके बाद इसने कहा था कि मैं वीकेंड का बार में वैलिडेशन चाहती हूँ कि मेरे को रोस्ट करने के लिए वो तख्त-ओ-ताज लगाया था या फिर कुछ मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले थे। उसने एक बात और बोली थी कि अगर मेरा बर्थडे नहीं होता, सामने सलमान खान नहीं होते, तो मैं हर्ष गुजराल को करारा जवाब देती। लेकिन जब कल रात के एपिसोड में एल्विश यादव आया था वो अपनी टास्क करवाने और थोड़ा-सा टास्क की आड़ में रोस्ट करने, तब ना सामने सलमान था, ना आपका बर्थडे था, तो आपने वहाँ पर करारे जवाब क्यों नहीं दिए? अब आप में से बहुत सारे लोग जो कि शायद उसके फैन होंगे वो कहेंगे अरे भाई वो कल्चर्ड लड़की है, वो संस्कारी लड़की है, वो अपने माँ-बाप की लेगेसी को, उनके दिए गए संस्कार को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती है, इसलिए एल्विश यादव के सामने उसने कुछ नहीं बोला। बट इस लड़की सो कॉल्ड संस्कारी लड़की जो कि अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाना चाहती है, माँ-बाप की लेगेसी और इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती है, तब इसके सो कॉल्ड संस्कार कहाँ चले गए थे? जब वो मालती चाहर आती है और घर में घुसती है, तो उसी समय आपने देखा कि तान्या मित्तल को अलग ही सुरसुरी लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाला सीन चल रहा है, जिस तरह से आते से ही कोल्ड वाइब देना शुरू कर देती हैं। मैं तो अपने अलग यूनिवर्स में रहती हूँ, सुनना फरहाना ये नेहल के साथ क्या चुगली करती है, मुझे भी बता देना प्लीज़। तो एक तरफ ये लड़की खुद को संस्कारी बोलती है, डिग्निफाइड बोलती है, क्लासी बोलती है, बट इसमें इतने भी मैनर्स या संस्कार नहीं है कि कोई नई कंटेस्टेंट आई है उससे जाए मिल लें, थोड़ा ग्रीट कर लें, आओ भगत कर लें, थोड़ा-सा मेल मिलाप कर लें, लेकिन नहीं, अरे फरहाना मुझे बताना कि ये क्या चुगली कर रही है, नीलम मुझे ये लड़की पसंद नहीं आई है, बड़ी कोल्ड वाइब दे रही है। फिर बाद में जिस तरह से मालती बकलावा की बात करती है, तो ये तान्या मित्तल जो अक्सर बोलती रहती है, मेरा तो मन करता तो गाड़ी घुमा लेती हूँ बकलावा खाने के लिए, दुबई चली जाती हूँ। कल क्या बोली, मैंने वो रील जितनी डाली है वीडियो
3-4 उतनी बार गई हूँ। मैं आगरा भी जाती रहती हूँ। जब ये एल्विश के सामने बोली थी आगरा कॉफ़ी पीने जाती हूँ, लेकिन यहाँ क्या बोलती है, मैं आगरा अक्सर जाती रहती हूँ, हाँ, कॉफ़ी पीने भी कभी-कभार चली जाती हूँ। तो कितनी जल्दी मतलब बैकफुट पर आ गई थी। शायद उसे लग रहा होगा कि भाई ये लड़की बाहर से सब देख कर के आई है और 40 दिन हो चुके हैं तो सारी रील्स वगैरह खंगाल कर आई होगी। तो कहीं न कहीं ये जो तान्या मित्तल ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मोड़ इसने इख्तियार कर लिया था। जिस तरह से नीलम से बात कर रही है और नीलम से बात क्या कर रही है, वो मालती के बारे में, मुझे वो पसंद नहीं आई है, ये है, वो उसके ग्रुप में जाएगी। तमाम बातों का निचोड़ ये है मित्रों कि ये लड़की जो कि खुद को संस्कारी बोलती है और इस लड़की ने बड़ा-सा एक दावा किया था कि भाई इसके अंदर इनसिक्योरिटी और जेलसी बिल्कुल भी नहीं है। नेहल है जो कि इससे जलती है, बट मालती चाहर के आने से क्या इनसिक्योरिटी और क्या जेलसी वाली सुरसुरी लगी है तान्या मित्तल के अंदर, ये आपने कल रात के एपिसोड में देखा। इन बातों के अलावा आपने क्या देखा, वो कैसेट बजाई जा रही थी। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि ये जो कैसेट बजाई थी बिग बॉस ने, जो कि घरवालों की चुगली सुना रहे थे बिग बॉस, यहाँ पर जीके एंड ग्रुप को इतना बढ़िया मौका मिला था सैवेज और ब्रूटल रिप्लाई देने का, लेकिन नहीं, जीके ने कितना डिप्लोमेटिक अंदाज दिया था। सर ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, इनके क्लैशेस होंगे ओपिनियन के, बट अच्छा है, गुड है कि ये लोग ऐसी बातें करते हैं, विच इज फाइन, गेम ऑन सर। जब जीके के बारे में बशीर द बवासीर ने कहा था, मैं लिख के देता हूँ कि 2-3 वीक से ज्यादा ये टिक नहीं पाएगा, 2-3 वीक में निकल जाएगा, तो यहीं पर पता चल जाता है कि बशीर द बवासीर में कितना दिमाग है। आप फिरंगी लोगों का एक्सेंट चुरा सकते हो, कॉपी कर सकते हो, बट आप मदरसा छाप हो, ये बात बशीर ने खुद ही साबित कर दी है। 2-3 वीक में जीके निकल जाएगा। 2 और 3 5 होता है, 5 वीक से ऊपर हो चुके हैं। 2 या 6 होता है, 6 वीक हो चुके हैं, जीके अब तक है। और जीके को यहाँ पर सैवेज अंदाज में जवाब देना था, क्यों रे ये झोपड़ी के, निकल गया क्या, मैं तेरे सामने हूं यहाँ और आगे और जाऊंगा, और क्या पता मेरे से पहले तू निकल जाए, इस तरह से जवाब देना था। लेकिन नहीं भाई साहब, जीके जो है वो यहाँ पर काफ़ी कूल, काम, कंपोज़्ड और बड़ा ही डिप्लोमेटिक उनका रिएक्शन था इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। जिस तरह से बशीर की जो ऑडियो कैसेट प्ले की गई, वो जीशान के बारे में या फिर अमाल के बारे में कि यार वो नेहल पर चढ़ रहे हैं, ये सब पता नहीं किस बात से डरते हैं। इतने ज़बरदस्त आपको मतलब पॉइंट दिए हैं सलमान खान ने कि आप इन पॉइंट्स को उठाओ, बिकॉज़ ऐसा ही पॉइंट जो है वो थिएटर वाली टास्क में आवेज़ और मृदुल को दिया था मेकर्स ने, लेकिन आवेज़ और मृदुल जो है वो मौके पर चौका नहीं मार पाए, जिसकी वजह से आवेश का एलिमिनेशन हो गया, मृदुल को खरी खोटी सुननी पड़ी। लेकिन एक बार फिर से मेकर्स ने जो है वो इन लोगों को कुछ न कुछ एक थाली में सजा करके एक मौका दिया है कि ये जो बुली गैंग है ये एक दूसरे का भी सगा नहीं है, ये सिर्फ नंबर गेम खेल रहे हैं। भाई इस पॉइंट को कहीं न कहीं कोई भी समझ नहीं पाया है, ना अभिषेक समझ पाया। अभिषेक तो भाई कुछ एक्टिविटी को समझ ही नहीं पाता। कल फिर वो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वो जो गाना चल रहा था किसको डेडिकेट करना है, तो अभिषेक वहां पर गच्चा खा गया। तो मेरा ये मानना है कि तुम में ताकत है, एग्रेशन भी अच्छा है, बट थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करने की ज़रूरत है। आपको सिचुएशन मतलब तुरंत पकड़ लेनी चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। आपको ये भी माइंड में रखना चाहिए कि भाई ये जो पूरा ग्रुप है ये साथ में चलता है, कहीं न कहीं लाव लश्कर लेकर के सबूत इकट्ठा कर लेते हैं। जब ये आई थिंक नीलम की जब बात हुई थी ना, नीलम के बारे में कुछ बोला गया था कि ये ग्रुप लेकर के चलती हैं, अकेले इनके ओपिनियन वगैरह नहीं है। आई थिंक यहाँ पर जीके एंड ग्रुप जो है वो नीलम की बात कर रहा था कि नीलम सिर्फ चाय बना रही है, झुंड में चल रही है, पीपल प्लीजर है, और ये आवेश से बेटर कैसे सिर्फ चाय बनाती, तो चलो हम भी चाय बनाएंगे। इसके ऊपर नीलम अपने को जवाब दे रही थी। तो नीलम ने कहा था कि भैया मैं कोई ग्रुप लेकर के नहीं चलती हूँ, मुझसे लोगों को प्यार है इसलिए लोग मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ में खड़े रहते हैं। बट इस चीज़ को इस तरीके से भी लिया जा सकता है कि भाई साहब ये जो ग्रुप है, ये बुली ग्रुप, ये जानबूझ करके एक आदमी के पीछे 3-4 आदमी को लगा करके भेजता है, सो दैट 1 बोलेगा, 2 बोलेगा, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 4 लोग वही बात बोलेंगे तो इनकी आवाज़ जो है वो मेकर्स के कानों तक पहुँच जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सबूत या फिर गवाह इकट्ठे हो जाते हैं। आपने हमेशा देखा है जब भी प्रणीत का या फिर अभिषेक का इन लोगों से आर्गुमेंट होता है तो जीके या फिर मृदुल वहां पर नहीं रहते, लेकिन जब अमाल का पंगा होगा या फिर शहबाज का कुछ आर्गुमेंट होता है या फिर बशीर का आर्गुमेंट होता है तो पूरा बुली गैंग इकट्ठा हो जाता है वहां पर। बट ये चीज इनके ग्रुप में जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर अगर अभिषेक का पंगा हो रहा है तो अभिषेक को अलग ही छोड़ दिया जाता है, जैसे कि आपने वो केज में देखा, वहां पर शहबाज, बशीर, जीशान, तान्या, नीलम ये सब एक सुर में बातें कर रहे थे और वीकेंड का वार में भी इन सब के सुर एक ही थे, लेकिन यहाँ पर अभिषेक अलग थलग पड़ जाता है। जीके और मृदुल उसका बिल्कुल साथ देते हैं नहीं। अगर अभिषेक को थोड़ा साथ मिलता है तो अशनूर से या फिर प्रणीत से ही साथ मिलता है। ये जो वीकेंड का वार था, यहाँ पर ये जो कैसेट वगैरह प्ले की गई हैं वो इसीलिए प्ले की गई है कि भाई हम आपको मौका दे रहे हैं, इस मौके पर चौका मारना है, छक्का मारना है या क्लीन बोल्ड हो जाना है, ये आपके अपने हाथों में है।
वैसे ये जो चुगलियाँ चलाई गई हैं जिसमें अमाल जीशान के बारे में कुछ और बोल रहा है, बशीर जो है वो जीशान और अमाल के बारे में बहुत कुछ बोल रहा है। इन चुगलियों के साथ-साथ एक चुगली जिसे मेकर्स जो हैं वो जानबूझ करके इग्नोर कर गए और वो चुगलीपंती है जो कि तान्या मित्तल ने जीशान के साथ करी थी। चूँकि एक दिन पहले सलमान खान ने ये जो हेडबट दे रहे हो सुरसुरी के ऊपर इतनी जो भसड़ मची थी, इस भसड़ के बारे में तान्या मित्तल जीशान से एक दिन पहले क्या बोली थी कि ये जो शहबाज़ है, ये बुरी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है। इनफैक्ट ये जो भसड़ मची है ये शहबाज ने ही क्रिएट करवाई थी। शहबाज के इन्फ्लुएंस में आकर के अमाल बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रहा है, इसलिए मैं तो डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ उससे। ऐसी बातें तान्या मित्तल जीशान कादरी के साथ कर रही थी, लेकिन यही तान्या मित्तल एक दिन पहले अमाल और शहबाज के साथ बैठ कर के बोल रही थी कि जीशान भैया भाई तो नल्ले मास्टरमाइंड है, काहे का मास्टरमाइंड है। ये वाली चुगली प्ले करनी थी आपको, लेकिन नहीं, आपने ये चुगली प्ले नहीं करी। अब आप लोग खुद सोचिए कि ये सलमान खान जो कि वो जो भसड़ मची थी सुरसुरी वाली, वहाँ पर हर चीज़ का ब्लेम अभिषेक के ऊपर डाल रहे थे, लेकिन उसी एपिसोड के एंड में ये जो भसड़ मची थी, इस भसड़ में शहबाज का कितना इन्वॉल्वमेंट था, किस हद तक शहबाज ने अमाल को इन्फ्लुएंस कर रखा है, बैड इन्फ्लुएंस कर रखा है, ये सारी बातें तान्या मित्तल उस एपिसोड के एंड में कहती है। बट सलमान खान जो क्लेम करते हैं कि मैं एक नहीं दो बार एपिसोड देख देख करके आता हूं, मैं उस चश्मे से एपिसोड देखता हूं जहां पर अश्नूर ने अगर बिग बॉस से कुछ कहा है तो वो एरोगेंट है, लेकिन उसी चश्मे से मुझे अमाल बहुत सही लगता है। आई एम प्राउड ऑफ यू अमाल मलिक। जिस तरह तुम लोगों की फैमिली को खाने की बात करते हो, बाहर मारने की बात करते हो, बिग बॉस को हूल देते हो, धमकी देते हो, बट मुझे तुम पर गर्व है। तो सलमान खान कितना दोगलापन और अंधा, मतलब दोगलापन भी नहीं, टोटल मतलब ब्लाइंड हो चुके थे सलमान खान उस अमाल के प्रेम में, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुर्योधन के प्रेम में धृतराष्ट्र अंधा हो चुका था। इस तरह की हरकतें करके या फिर ऐसा अंधा वीकेंड का वार होस्ट करके सलमान खान अमाल के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। अमाल के साथ साथ सलमान खान को भी गालियां पड़ेगी। जिस तरह से सलमान खान एंड मेकर्स ऑडियंस को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि ऑडियंस कतई अंधी और गधी है। वैसे देखा जाए तो ऑडियंस का एक सेक्शन वाकई में अंधा भी है, गधा भी है, कतई एक नंबर का चूतिया भी है। उस चूतिया ऑडियंस का जो सेक्शन है उन्हें मतलब भर भर के ये मेकर्स और जो ये ऊपर वो नीचे ये तो पक्का जाएगा भाई साहब। मैं कितनी बार आपको, आई थिंक 1000 से ज्यादा बार आपको बोल चुका हूं कि बिग बॉस में वोटिंग की कहीं कोई अहमियत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि उनके वोट करने से कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन वगैरह होता है, और ऐसे ही लोगों को कह करके बेवकूफ बनाता है बिग बॉस भी, और बिग बॉस के पेरोल पर पलने वाले कुछ ठुल्ले भी, जो कि नॉमिनेशन वाला एपिसोड खत्म भी नहीं होता उसके पहले ही दोस्तों ये ऊपर है वो नीचे ये तो पक्का जाएगा। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन नहीं, आपको बेवकूफ या चूतिया बनने की आदत है तो आपको कोई चूतिया क्यों ना बनाए। कल रात को फिर से आपने देख लिया कैसे बिल्टअप क्रिएट होता है, और नीलम तुम्हारा एलिमिनेशन है, नहीं जीशन तुम्हारा एलिमिनेशन है। इस पूरे ड्रामे में आपने देखा तान्या की नौटंकी। ये तान्या मित्तल जो अगर कुछ बोलने के लिए भी उसे बोला जाए ना, सर मैं बहुत छोटे शहर से आई हूँ सर, मैं 8-6 बजे के बाद मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, मैं 28 साल तक ग्वालियर में ही रही हूँ सर, मैं कभी बाहर नहीं निकली हूँ सर, मेरे संस्कार मम्मा, ये सलमान सर मेरी पोल पट्टी खोले मम्मा, छोटी छोटी बात पर रो दूंगी मम्मा, लेकिन नीलम का एलिमिनेशन होगा ना तो मैं भर भर के नौटंकी करूंगी, लेकिन एक आंसू नहीं निकलता मम्मा। ये जो कल नीलम के एलिमिनेशन की नौटंकी चल रही थी, वहां पर आपने तान्या का नेक्स्ट लेवल का ड्रामा देखा होगा। ये तान्या जो छोटी छोटी बात पर रो पड़ती है, लेकिन कल उसकी आंखों से एक आंसू नहीं निकल रहा था, जबकि वो एक्टिंग भर भर के कर रही थी, पलके झपका रही थी, जिसके बारे में अशनूर भी बोलती कि हम एक्टर जो हैं वो सीन में इमोशंस लाने के लिए इस तरह से आंखों को थोड़ा फड़फड़ाते हैं, आंखों की पलकों को फड़फड़ाते हैं, सो दैट आंखों में थोड़ी नमी आ जाए। तो उसी तरह से ये तान्या मित्तल भर भर के कोशिश कर रही थी कि एक आंसू तो निकले, लेकिन एक भी आंसू नहीं निकला। लेकिन जब नीलम का एलिमिनेशन वाला ड्रामा खत्म होता है, फिर सलमान कहता है कि चलो हैप्पी दशहरा बोल दो जीशान भाई और निकल जाओ। लेकिन ये तान्या मित्तल जो कि जीशान कादरी को अपना भाई बोलती है, उसे 2 सेकंड के लिए जीशान कादरी दिखे ही नहीं। वो तो नीलम के सेफ होने की खुशी में कूद रही थी, नाच रही थी। थोड़ी देर के बाद उसको एहसास होता, ओ माय गॉड, जीशान के साथ भी तो एक रिश्ता बना करके रखा है, अरे जीशान कादरी, जीशान भैया, क्या नौटंकी चल रही थी। और इन सारी चीजों के ऊपर बिग बॉस की नौटंकी, जब आपको नो एलिमिनेशन करना है, किसी को निकालना ही नहीं है, तो ये फिर आप डाल दिया करो ना कि भैया इस वीक कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। ऑडियंस को बेवकूफ क्यों बनाते हो, क्यों बनाते हो? ऑडियंस खुद बेवकूफ बनना चाहती है। अब हो सकता है कि किसी दिन बिग बॉस जो है वो मेरा कान पकड़े और मुझे कहे कि अबे डीएसके तू चुप करके बैठ जा, तू कितना भी ऑडियंस को जगा ले, अगर ऑडियंस चूतिया बनना चाहती है तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है, हम तो कह करके बनाएंगे। और ये ऑडियंस जिसे कि बिग बॉस ने वोट की लाइन में खड़ा कर दिया था, भाई बिग बॉस ने एलिमिनेट तो किसी को नहीं करा, इनफैक्ट घर में नया मेंबर बढ़ा दिया है। और ये नया मेंबर कौन है? ये है मालती चहर, द सिस्टर ऑफ क्रिकेटर दीपक चहर। अरे भैया यहाँ पर भी बिग बॉस ने गजब संतुलन बनाया है ना।
एक वो है फुद्दू फटरीना का फटेला भाई, वो बहन की सिफारिश से आया है, और यहाँ पर मालती चहर जो कि भाई की सिफारिश से आई है। और ये भाई कौन है? दीपक चहर, जो कि पहले चेन्नई सुपर किंग में खेला करता था, जहां पर थाला की छत्र छाया में ये अच्छा खासा ग्रूम हुआ, फिर मुंबई इंडियंस में आया। और मुंबई इंडियंस किसकी टीम है भाई? नीता अंबानी और मुकेश अंबानी, वो लोग जो कि जियो हॉटस्टार, कलर्स, बिग बॉस सबके माई बाप हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा होगा कि दीपक चार ने बोला होगा कि नीता मैम, मेरी बहन भी फेमस होना चाहती है, प्लीज उसका कुछ करो ना, आप फुद्दू फटरीना के भाई को ला सकते हो, तो मेरी बहन तो उससे कहीं ज्यादा डिसेंट है। तो नीता जी ने फोन करा होगा, हेलो हाँ सुनो, ये बिग बॉस वालों, ऐसा ऐसा करना है। उसके बाद तो आपको पता ही है कि जब शाहरुख और सलमान जैसे लोग अंबानी के यहाँ झाड़ू पोछा करते हैं, शादी में नाचते हैं, तो फिर बाकी लोगों के तो क्या ही औकात है, बाकी तो सब फॉर्मेलिटीज थी। और जैसे ही मालती चहर आई, उसी समय शहबाज और ये मृदुल, इनके मन में लड्डू फूटा, ओ आज अपने बोलने में ऐश्वर्या आई। वैसे भी ये कोड़ा से लोग जो है वो एक नई वाइल्ड कार्ड के इंतजार में थे ही सही। अब इन सारी बातों के ऊपर आपके क्या है रिएक्शन? जिस तरह से एक दिन पहले नेपो किड योजना चलाई और अगले ही दिन पब्लिक को बेवकूफ बनाओ योजना कैसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट कर दिया है सलमान खान और मेकर्स ने, ये आपने देख ही लिया है। पूरे एपिसोड में भर भर के पकाया है। ये नहीं कि जो बचे खुचे इंपॉर्टेंट या पेंडिंग टॉपिक्स हैं, जैसे कि फरहाना की लपड़ झंडिस खैराती वाली कैप्टनसी, नीलम बचाओ योजना का पोपट हो जाना, इन चीजों के ऊपर भी कुछ बोला जा सकता था, लेकिन नहीं, सलमान खान ने तो कसम खा ली थी कि इस वीकेंड का वार में वो पब्लिक को भर भर के टेकिंग फॉर ग्रांटेड ही लेने वाले हैं। तो ये जो पब्लिक को बेवकूफ बनाओ योजना इंप्लीमेंट की गई है इस वीकेंड, इसके बारे में आपके जो भी है रिएक्शन कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।